अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंटरमीडिएट पार्ट वन एजुकेशन न्यू पेयरिंग स्कीम फॉर एग्ज़ाम 2024। 2024 के एग्ज़ाम्स में फ़र्स्ट ईयर एफ़ए के जो सिलेक्टिव सब्जेक्ट है आपके पास इल्म तलीम, तो उसकी आज के लेक्चर में मैं आपसे पेयरिंग स्कीम डिस्कस करूंगा कि किन किन चैप्टर्स को मिलाकर आपका पेपर बनता है और किस तरह से इसकी आपने तैयारी करनी है पेपर की, और किस किस तरह से आपने इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना है और अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं। ये सारा कुछ आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन, जिसको उर्दू में इल्मुल तालीम कहते हैं, पार्ट वन फर्स्ट ईयर क्लास के लिए है। 2024 के एग्ज़ाम्स में क्या क्या पेयरिंग स्कीम होगी, किस तरह से आपके पास पेपर आएगा। अब पहला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर वन, वो होगा एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मारूजी बेस्ड सवालात होंगे आपके पास। अब चैप्टर वाइज मैं आपको बताता हूँ कि किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आने हैं। अब चैप्टर नंबर जो वन है, पहला आपके पास चैप्टर है, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर जो 4 है आपके पास, उसमें से 3 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज, 6 में से 3 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 7 में से 3 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह से ये टोटल आपके पास 20 एमसीक्यूज होंगे 20 नंबर के। तो इन चैप्टर्स की मद्देनज़र रखते हुए हर एक चैप्टर की वेटेज देख लो, किस में से कितने एमसीक्यूज हैं, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उस तरह से आपने फिर इनकी एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 20 नंबर का होगा। इसके लिए आपने 20 नंबर आपके जो हैं वो अपने सिक्योर करने हैं। और इसके लिए ये है कि जो एजुकेशन इल्मुल तालीम है, इसका आपके पास 5 इयर्स होंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स उसी में से ही प्रिपरेशन करते हैं। तो एमसीक्यूज़ के लिए वो बेस्ट है। उसमें से जितने भी प्रीवियस पास्ट पेपर्स हैं उनमें से आपने एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह आपकी एमसीक्यूज़ उन्हीं में से हो जाएगी। तो नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। अटेम्प्ट एनी 8 पार्ट्स। अब आपके पास 12 जुज़ होंगे, 12 सवालात होंगे। उनमें से कोई से आपने 8 को अटेम्प्ट करना है, 8 के जवाबात लिखने होंगे। अब इसमें चैप्टर जो इंक्लूड होंगे, चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, 2 की बात करें तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे और चैप्टर नंबर 5 में से जो 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएँगे। तो इस तरह से ये टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आपने कोई से 8 को अटेम्प्ट करना है, 8 के जवाबात लिखने हैं। हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके पास 16 मार्क्स 16 नंबर का बन जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। तो इनमें से आपने पहले 2 चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन 2 है वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। इन 2 में से 9 शॉर्ट आने हैं, आपने अटेम्प्ट करने हैं 8, तो फिर भी एक आपके पास एक्स्ट्रा होगा। तो इस तरह से इन 2 चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर कर आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। अटेम्प्ट एनी 8 पार्ट्स, सेम इसी तरह से इसमें भी कोई से आपने 8 जो सवाल हैं उनके जवाबात लिखने हैं और आपके पास 12 टोटल गिवन होंगे। अब ये 2 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 3 में से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर नंबर 4 में से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इस लिहाज से ये दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों में से 6-6 आने हैं। तो आपके पास 12 होंगे लेकिन आपने अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 8। तो इनके दोनों चैप्टर्स के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं 5 ईयर में से, आपने जस्ट उनको प्रिपेयर कर लेना है। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अटेम्प्ट हो जाएगा ईज़िली। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आपके पास 16 मार्क्स का होगा क्योंकि 8 अटेम्प्ट करने हैं सवाल, तो 2 नंबर का एक है तो 16 नंबर बन जाएँगे क्वेश्चन नंबर 3 के। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपने करने हैं अटेम्प्ट कोई से 9 सवालात। इसमें क्योंकि 13 सवाल गिवन होंगे तो 13 में से आपने कोई से 9 को अटेम्प्ट करना है, उनके जवाबात लिखने हैं। अब इसमें चैप्टर्स इंक्लूड होंगे चैप्टर नंबर 6, 7 और 8।
अब चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 7 की बात करें तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 8 में से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो इस तरह से ये टोटल आपके पास 13 शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। 13 में से आपने कोई से 9 के जवाबात लिखने हैं और हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो 18 मार्क्स मतलब ये कि 18 नंबर का होगा। अब इसमें से भी वही 7 और 8 चैप्टर को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। चैप्टर नंबर 6 को चाहे स्किप भी कर लो, फिर भी आपके इन 2 चैप्टर्स में से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और आपने अटेम्प्ट करने हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप चैप्टर नंबर 7 और 8 को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, तो आपका ये क्वेश्चन का नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन वो ईज़िली अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 50 नंबर के होंगे, 20 नंबर की आपके पास एमसीक्यूज़ होगी, तो 70 हो गए। अब नेक्स्ट आपके पास लास्ट पोर्शन होगा लॉन्ग क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन कोई से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, हर एक 10 नंबर का होगा, तो 30 नंबर के आपके पास लॉन्ग बन जाएँगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 वो आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो या तो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा या फिर वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। इन दोनों चैप्टर में से किसी एक में से आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो चैप्टर नंबर 6 और 7 या तो 6 में से आएगा या फिर वो 7 में से आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपके पास लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो आएगा चैप्टर नंबर 8 में से। तो इस तरह से ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग है। इनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें, तो कल आपका पेपर है। होप सो आपने अच्छी प्रिपरेशन की होगी। अभी तक फिर भी आपने प्रिपेयर कुछ नहीं किया, तो इस स्कीम को मद्देनज़र रखें, स्कीम को सामने रखें, इस स्कीम के मुताबिक अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। और एजुकेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, कई स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। आपने जस्ट पेपर को अटेम्प्ट अच्छी तरह से करना है, प्रिपेयर करके जाएँ, चीज़ों को समझें, लिखने का आपको ढंग आना चाहिए, प्रेज़ेंटेशन आपने बनाकर लिखनी है, तो आपके इंशाअल्लाह 100 में से अच्छे मार्क्स आएँगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इसके लिए एंड में आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अभी तक आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं है, तैयारी नहीं है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ हवाले से, तो आपने क्या करना है, अपना 5 ईयर इसका लेना है, 5 ईयर लिया हुआ होगा पहले ही ऑलरेडी, तो उसमें से जो पास्ट पेपर आपके पास दिए हुए हैं, उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। पास्ट पेपर जब हो जाएँगे, तो आपके चैप्टर के अंदर जो इंक्लूड हैं क्वेश्चंस, फिर आप उनको रिवाइज़ करोगे, तो वो वाले सारे उन्हीं में से ही हो जाएँगे। तो इस तरह से अगर आप पास्ट पेपर नहीं करना चाहते, तो फिर हर एक चैप्टर वाइज़ वेटेज देखो, फिर चैप्टर वाइज़ उनकी प्रिपेयर करो। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि आप 5 ईयर उठाएँ, उसके आपके पास 12 या 13 पास्ट पेपर्स दिए हुए होंगे। उनको आप प्रिपेयर कर लो, तो उन्हीं में से ही आपका ये जो पेपर है एजुकेशन इल्मुल तलीम, तो इंशाअल्लाह ये आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो अब वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।